हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि पंचतंत्र की कहानियों को संस्कृत में कैसे अच्छे से लर्न किया जा सकता है। क्योंकि संस्कृत में कहानी लिखना, जैसे हम स्कूल में जब होते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश का ऐसे लिखने के लिए आता है कि भाई आपको 10 वाक्य लिखने हैं या 15 वाक्य लिखने हैं। तो उस समय थोड़ी दिक्कत होती है, सबकी स्पेलिंग याद करनी होती है, फिर सीक्वेंस वाइज कौन सी लाइन किसके बाद आएगी वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे ही है संस्कृत का भी, चूँकि काफ़ी समय तक पढ़ा नहीं होता है तो एकदम अगर संस्कृत के बारे में लिखने के लिए आ जाए 20 से 25 या जितनी भी जिस कथा की जितनी भी लाइंस हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है लर्न करने के लिए। लेकिन यदि कुछ पॉइंट्स को आप याद रखेंगे तो आप इजीली लर्न कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने हिंदी से इंग्लिश को सीखा था, ये बिल्कुल वैसे ही हम हिंदी से संस्कृत को भी सीख सकते हैं। जैसे व्याकरण के नियम उसमें लग रहे थे वैसे ही व्याकरण के नियम इसमें भी लगेंगे। सबसे पहले ये सिलेबस का जो टॉपिक है पंचतंत्र वाला, उसमें यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आएगा मतलब कि आपके जो मार्क्स होंगे वो इसमें किस तरीके से डिवाइड होंगे वो लिखा हुआ है कि अधोदत्त कथाएं सारांश संस्कृत भाषायां लिखित और कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि आपको संस्कृत भाषा में कहानी लिखने के लिए भी आ सकते हैं, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि किसी कहानी का कोई एक पैराग्राफ भी दिया जा सकता है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिख के आ सकते हैं। तो ये आपने पहले किया हुआ है, इसके पहले की क्लासेस में किया हुआ है कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशंस किए जाते हैं, वैसे ही इसमें भी है। अब क्या क्वेश्चन पेपर में आएगा ये तो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तभी हमको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए। और उसके लिए आपको हर एक कहानी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम अगर 7-8 लाइनों में कहानी को लर्न कर लें और उससे सोचें कि इससे हम सब कुछ कर लेंगे तो ये बड़ा मतलब मुश्किल सा होगा कि हम उससे अच्छे से अच्छे नंबर मार्क्स ले सकें। क्योंकि जब आप एक कहानी को पढ़ेंगे, एक कहानी में जितनी भी मैटर लिखा हुआ है उसको सारांश में लिखना है। सारांश में लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 3 पेज की कहानी को आधा पेज, बिल्कुल आधे से भी कम पेज में सॉर्ट आउट कर लें। और उसको अगर आपने लिख भी दिया एग्जाम में, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जाके कॉम्प्रिहेंसिव आएगा तो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो इसीलिए अच्छे से कहानियों को देखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपको क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, और फिर यदि कॉम्प्रिहेंशन आया तो आप जब उसको पढ़ोगे तो उसमें से आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चंस आएंगे उसके आंसर भी लिखने पड़ेंगे आपको, संस्कृत में ही लिखने पड़ेंगे वो। दूसरा है कि आपको सभी कथाओं के संदर्भ प्रसंग लर्न होने चाहिए। संदर्भ सभी का ऑलमोस्ट एक ही है कि पंचतंत्र से ली गई है और कौन से लास्ट वाला जो तंत्र है उससे ली गई। जो प्रसंग है, प्रसंग में हमेशा वही चीज़ लिखी जाती है जिस चीज़ के बारे में उस कथा में बताया गया है या वो जहाँ से ली गई है, वो किस बेस्ड पर वो वाला ग्रंथ है वो प्रसंग में आता है। तो पंचतंत्र का अपरिचित कारण किस चीज़ को बताने के लिए लिखा गया है और जो कथा उसकी हमने ली है वो हमें क्या बताती है, ये प्रसंग होता है। तो इसको आप अपनी भाषा में आराम से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं भी पूछी गई तब भी अगर आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं तो एक अच्छा एक इम्प्रेशन होता है कि आपको जो चीज़ आप आगे लिखने जा रहे हैं उसकी थोड़ी तो आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो देंगे ही ना, कि वो चीज़ कहाँ से ली गई है, उसमें क्या बताया जा रहा है। उसके बाद फिर संस्कृत में आपको कहानी लिखनी है सपोज, तो सबसे पहले तो आपको उसके सभी कैरेक्टर्स जो हैं, जितने भी चरित्र हैं उस कथा के, उन सबके नाम याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ब्राह्मण लिखा है और ब्राह्मण के नाम नहीं लिखे हैं, अगर उसमें नाम है और फिर आप नाम नहीं लिख रहे, नाम नहीं दिया है ब्राह्मण का तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्राह्मण का नाम दिया है तो आपको याद होना चाहिए वो कि हाँ इस ब्राह्मण के नाम से ये वाली कहानी चल रही है। तो सभी के कैरेक्टर के नाम याद होने चाहिए आपको। फिर एक कहानी का सीक्वेंस याद होना चाहिए। आप पहले हिंदी में कहानी को अच्छे से लर्न करो कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ। उसके बाद फिर आपको ये वाली चीज़ को दिमाग में रखना है कि कहानी किस काल या किस टेंस में जा रही है, मतलब कौन सा वाक्य भूतकाल की बात कर रहा है, कौन सा आज की बात कर रहा है, कौन सी भविष्य की बात कर रहा है। जब हम कहानी कहते हैं हिंदी में तो हमें पता चल जाता है कि भाई पहले हमने ये वाली बात बताई है कि ऐसा एक राजा रहता था, तो भूतकाल की बात हो गई, वो ऐसा करेगा, ये भविष्य काल की बात हो गई, वो ऐसा कर रहा है तो वर्तमान काल की बात होगी। तो जब आपने संस्कृत में टेंस पढ़े होंगे, सॉरी टेंस नहीं, आपने जब ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो उसमें सभी चीज़ बताई गई होंगी कि कब कौन सी चीज़ का रूल्स लगेगा, किस तरीके से उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो वो भी यहाँ पर अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कथा को लर्न करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप इजीली कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखते हुए कि कौन सा भूतकाल का, अगर भूतकाल की वाक्य हो रही है तो आपको फिर लकार भी आ जाएंगे उसमें, कि लकार को, भूतकाल का जो लकार है उसमें कौन सा क्रिया, जैसे आना तो वह आया, आया मतलब कि
आपको आगच्छति का रूप ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये भूतकाल का लगाना पड़ेगा तो भूतकाल का कौन सा रूप आएगा वो वहाँ फिट होगा। वही भविष्यकाल की बात होगी तो लट लकार का रूप आएगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ो और आप कहानी को बहुत अच्छे से लिख लोगे। नहीं, सारी कहानी लिखने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए, आपको ईजी करने के लिए आपको थोड़ा सा व्याकरण का ये वाला प्रश्न जरूर आना चाहिए, ट्रांसलेशन वाला, तो आप इजीली लिख पाओगे। सबसे पहले आपने कहानी संस्कृत में पढ़ी कि क्या क्या कहानी संस्कृत में लिखनी है, उसके जो हार्ड वर्ड हैं उनको आप एक जगह उसी स्टोरी के नीचे लिख लीजिए, जो नए नए शब्द आए हैं संस्कृत के जो आपने कभी नहीं सुने। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं हार्ड वाले कि भाई ये मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती, इनकी स्पेलिंग लाने को, तो वैसे ही संस्कृत में भी आप जो नए नए वर्ड्स आए हैं उसमें संस्कृत के उनको लिख लीजिए। जो भूतकाल के वर्ड आए हैं, जो भविष्यकाल के आए हैं उनको, जो क्रियाएं आए हैं उनको लिख लीजिए। बस फिर उसके बाद आप उनको जब अच्छे से लर्न कर लोगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके फिर आपको लिखते चले जाना है। इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। लास्ट में विशेष पॉइंट जरूर लिखिए, उनसे आपको कथा जो हुई उसको ब्रीफ करने में मदद मिलती है। और एक बार जब चेक हो रहा होता है क्वेश्चन पेपर तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ आपने इसमें लास्ट में आपने इसको ब्रीफ किया है बहुत अच्छे तरीके से, तो एक अच्छा चीज़ होती है वो। इसके बाद जो इसमें एक एग्जांपल के रूप में आपको मैं लोभावेश चक्रधर की कथा बताती हूँ कि हम उसको कैसे जल्दी से लर्न कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी कथा है, जो कथा के मैंने वीडियोस डाले हैं उसी की कथा को ही मैं बता रही हूँ। जैसे ये एक हमारे पास है कथा, तो इसमें ये लोभावेश चक्रधर की कथा है। इसका जो संदर्भ है वह सेम वही है जो मैंने बता चुकी हूँ वीडियो में। इसका प्रसंग भी वही, मैं इसको नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, मैं संस्कृत के सारांश को बता रही हूँ कि जैसे हमने इसमें कुछ चीज़ें कॉमन जो हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो नई चीज़ें आई हैं वो हमको लिखना चाहिए। जैसे कि धिगाय किसको बोलते हैं, धिक्कार को बोलते हैं, तो यहाँ दिखाया लिखा। अब जैसे ये श्लोक आपको याद नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो सूरा स्वरूपा यहाँ तक लिखिए, फिर डेड डस लगाइए, फिर लास्ट में मनुष्य लोक लिखिए, पर इसका अनुवाद हिंदी में लिख दीजिए। तो ये है कि चलो एक श्लोक आपका कोटेशन में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए तद गच्छामः, तो गच्छामः कौन सा लकार लिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रस्थिता, फिर आपका निर्गच्छन्ति। तो ये जो नए नए वर्ड्स इसमें आए हैं या जो क्रियाएं आई हैं उनको आप आराम से लिख सकते हैं। जगमुहु, जगमुहु मीन्स क्या होता है, मैंने पूरा वीडियो में हिंदी बताई है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। समायाता, समायाता मतलब क्या होता है, यायस्थ मतलब क्या होता है, ये कुछ कुछ नए नए शब्द होते हैं, तो आप उनको जब पढ़ेंगे बार बार तो आपको लर्न हो जाएगी। इसी तरीके से आगे की कहानी में है, आप कहानी को लिखते समय पैराग्राफ जरूर चेंज करिए कि एक बात खत्म हो गई है, दूसरा इंसिडेंट शुरू हुआ है, तो आपको वहाँ अभिहितम मतलब क्या होता है, अभिहितम मतलब क्या होता है, आपस में चर्चा करना होता है, आपस में बातचीत करना होता है, अभिहितम उसका मीनिंग हो गया। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप मीनिंग लिख लोगे सब तरीके की। ऐसा लग रहा है कि हम ये कैसे होगा, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, 5 ही कहानियाँ हैं, 5 कहानियों के मीनिंग लिख लेंगे तो आपको बहुत ईजीली वो लर्न हो जाएंगी। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है कि आप उस चीज़ को ईजीली कैसे लर्न कर पाएँ। और पंचतंत्र की कहानी इसके अलावा और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको कईयों बार उसको पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार लिख के ज़रूर देखिए, क्योंकि लिखने में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तभी आप उस चीज़ को लर्न कर पाओगे। इसको बताया इसीलिए है, इस वाले वीडियो में कुछ पॉइंट्स इसलिए बताए हैं कि आप ऐसे कैटेगराइज कर लें उस चीज़ को, तो एकदम भारी नहीं पड़ेगा कि ये कैसे याद होगा। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो ईजी हो जाएगा याद करना। बाकी ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़े, आपको ट्रांसलेशन नहीं आते, आपको लकार नहीं आते, आपको कोई संस्कृत का शब्द नहीं आता और आप पूरी कहानी अच्छे से लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर कहानी को लर्न करना है और उसको लिखना है। तो इसके अलावा और कुछ किसी को जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखाइए, मैं बता दूँगी। अगले टॉपिक जो होंगे वीडियो बनेगा वो बनेगा वैदिक सुभाषित साहित्यम के श्लोकास जो आपके सिलेबस में है। उसमें जो सिलेबस में है वो है अन्वय, पदविच्छेद, भावार्थ और शब्दार्थ। तो उसके ऊपर अगले वीडियोस बनेंगे, एक एक करके उनकी वीडियोस को मैं बताती जाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।